ओम सभी लोग आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मृदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा घिरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय अभय जी, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। एक एक क्रिया पूरी समर्पित भाव से करनी है और मन में सकारात्मक विचार रखना है। प्रभु कृपा से मेरे सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होने से शरीर की शुद्धि होती रहेगी। शरीर में जो भी विजातीय पदार्थ है वो शरीर में टिक नहीं पाएगा। अतिरिक्त शक्ति लगानी है और लंबा लंबा सांस भरना है। डीप ब्रीदिंग, सच मायने में डीप ब्रीदिंग ही अपनी जरूरत है। अगर डीप ब्रीदिंग भी हम करेंगे केवल घर बैठे बैठे तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। और किसी को विश्वास नहीं है तो कुछ समय तक, महीना, 2 महीना, 3 महीना आप प्रयोग करके देख लो कि अगर हम 10-15 मिनट भी डीप ब्रीदिंग करते रोजाना तो अपने शरीर के आरोग्य में क्या बदलाव आता है अपने आप पता चलेगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग। पंजे आगे पीछे दबाएं। किसी जॉइंट में भी
कार्बन के कारण, मल के कारण ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही महत्व है। उंगलियां टाइट करें। अब घुटने के लिए एक एक क्रिया थोड़ी ज्यादा करेंगे घर में तो अधिक लाभ होगा। घुटने की कभी समस्या ही नहीं आएगी। केवल घुटने की भी नहीं है तो पूरे शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग, दर्द नहीं रहेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। साइकिलिंग करेंगे। शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी और चपलता। दूसरा पाव की अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा गति देकर करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़ के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा अपने सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्राधार तक पाव की क्रिया कर रहे हैं तो मूलाधार स्ट्रांग होगा। दूसरा, पाव के जितने भी एक्सरसाइज है उसके द्वारा हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आती है। शरीर का पोषण भी सही होता है। शरीर के लिए आवश्यक जो भी है पोषक तत्व उनकी पूर्ति होगी जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग है। वो पृथ्वी तत्व है। चक्की चलाएंगे। हमारे शरीर का शुद्धि कार्य सही रहेगा। अपान वायु स्ट्रांग होगा। मूलाधार चक्र जीवन का आधार है। मूलाधार चक्र हमारे संपूर्ण शरीर का जीवन का आधार है। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए बच्चों को ज्यादा मैदानी खेल खेलने में रोकना नहीं करें। आजकल क्या है, पूरा अभ्यास के लिए लोग लगा देते हैं बच्चों को छोटी उम्र में, इसलिए वो जीवन भर कमजोर बने रहते हैं। सुबह का क्लास, दोपहर की शाला, शाम का क्लास, बच्चे जितने कम उम्र में मैदानी खेल खेलते रहेंगे
अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो उनका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो, कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ना किडनी की समस्या आएगी, ना लीवर की समस्या आएगी, ना पैंक्रियाज विकार होगा, हार्ट और लंग्स शक्तिशाली बने रहेंगी, ना बीपी की समस्या, ना ब्लॉकेज की समस्या, थायराइड का कार्य ठीक रहेगा, शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। चेंज, जितना होता है उतना ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो क्रिया नहीं हो रही है उस समय कपालभाति करते रहो। चेंज, पेट और कमर पर ज्यादा फैट्स है तो ये क्रिया 200, 300, 500, 1000 बार करना है। जिनका वेट 150, 200, ये 1000 बार करने से बड़ी आसानी से घुटने पर वेट ना देते हुए पूरा शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगा। बैठे बैठे ऐसे करना है, मजे लेकर। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा, अनाहत चक्र एक्टिवेट होगा। इस क्रिया से स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। बटरफ्लाई, अपने अपनी मर्यादा में ही करना है। धीरे धीरे घुटने से जमीन तक पहुंचने चाहिए। ये कब तक करेंगे ऐसे ऐसा? थोड़ा शक्ति लगाओ। स्क्वीज करिए।
थोड़ा आगे झुकेंगे। जितना होता है उतना करें। के अंदर लेकर मुठिया गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द, छाती का पेन, स्लिप डिस्क, कोई समस्या नहीं आएगी। और है तो रहेगी नहीं। बिना पैसे से औषधि की आवश्यकता ही नहीं है और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। पिछले 25 साल से मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया दवा पर या डॉक्टर के लिए। चेंज। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं आएगी। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं आएगी। पंजे घुटने पर रखें। ये रोज जब तक घर से बाहर आकर सबके साथ मिलकर नहीं बैठेंगे तब सभी क्रियाएं नहीं होगी। तब तक सभी क्रियाएं नहीं होगी। दोनों हाथ सांस भरते हुए पूरा खिंचाव दे दो। सामान्य से सामान्य लाभ, असामान्य असामान्य लाभ। पूरा खिंचाव देना है कमर से लेकर कंधे तक, सभी मांसपेशियों को पूरा एक्सरसाइज होना चाहिए। कहीं भी कोई कार्बन या मल छूटना नहीं चाहिए। चेंज। तीन बार सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाबते हैं आगे से। कनपटी।
गर्दन की। चलिए थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो पता रहेगा कि कहीं भी अकड़न नहीं है। ऊपर नीचे, रोटेट करें। शरीर में कहीं भी दर्द, पेनिंग नहीं होना चाहिए। दर्द या पेनिंग तभी होता है जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब आंखों की लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करना है। अपनी अपनी क्रिया करनी है, ज्यादा खिंचाव मिलना चाहिए। जिस दिशा में देख रहे हैं वो वहां थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं। ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिंचाव दे। जिन्हें दृष्टि दोष नहीं उन्हें यहाँ जो भी कर रहे हैं हम उतना काफी है। फिर कस, जिन्हें दृष्टि दोष है उन्हें थोड़ा घर में ज्यादा करना आवश्यक है। उल्टी दिशा, और रोजाना करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। रोटेट करें। अपने जीवन में दृष्टि बहुत मायने रखती है, प्रमुख भूमिका है। तो दृष्टि दोष आना ही नहीं चाहिए। इसके लिए सलाइवा लगाओ, पानी के छींटे मारो और ये सूक्ष्म व्यायाम करो। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा पूरे हमारे सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उन सभी को पर्याप्त पोषण मिलता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। इंसुलिन के मदद से एनर्जी निर्माण होती है और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है। और प्रोग्राम की ओरिजिनल फाइल जब ओपन होगी तो एक एक सेल के अंदर भगवान ने जो भी निर्धारित कार्य दिया है वही कार्य, उसके लिए जो हार्मोन्स बनने हैं वही हार्मोन्स बनेंगे। शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। तो जब हार्मोनल बैलेंस होगा तो हमारे शरीर में, जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। व्यायाम की प्रक्रिया से हार्डवेयर मजबूत होंगे, लेकिन प्राणायाम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं होगी। ध्यान मुद्रा करेंगे, भस्त्री का प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में एक सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है।
छोड़ते समय थोड़ा ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करना है, तो लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन निकालने के लिए मदद होगी। लेने से ज़्यादा छोड़ने में ज़्यादा समय लगाइए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। भगवत कैरेक्टर में आ जाती है एक एक सेल। भगवान जैसा कार्य बड़ी सहजता से, ना रुके ना थके। चेहरे पर प्रसन्न भाव। रुकेंगे। अपने मर्जी से हमारी सांसें कभी लंग्स में और अपने मर्जी से कभी पेट में जा सकती है क्या? बोलो। मैं अभी पेट में सांस ले रहा हूं, ऐसा होता है कभी? वो अपने आप लंग्स में ही जाएगी। या अपने मर्जी से आहार ले रहे तो कभी हम पेट में भेजेंगे, कभी लंग्स में भेजेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है ना। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि एब्डोमेनल ब्रीदिंग तो सांस लंग्स में ही जाएगी और लंग्स से ही बाहर आएगी। वहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा और शरीर को सप्लाई देगा। तो जब भी हम सांस ले रहे, लंबा सांस ले रहे, तो हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, तो उसके दबाव से पेट फूकता है, तो पेट में सांस नहीं भरता है, भरा जाता है। मुझे वो समझ में नहीं आया कि पेट में कैसे सांस भरा जाता है, अभी तक नहीं समझ में आया। आइए कपालभाति करेंगे। अपान मुद्रा, अलग अलग मुद्रा लगाएं, केवल नाक से छींकना है। अपान मुद्रा लगाएं या समान वायु मुद्रा लगाएं या उदान वायु मुद्रा, जो हमारे यहाँ टावर हाउस का काम सही करेंगे। उदान, फिर व्यान जो ब्लड सर्कुलेशन रखेगा, सही रखेगा। फिर अपान मुद्रा है जो शरीर को डिटॉक्स करेगा। फिर प्राण मुद्रा है जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह सबकी पूर्ति करेगा। हमारे हार्ट और लंग्स का कार्य सही चलेगा। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। फिर थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबाइए, ऐसे थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में, हार्मोनल बैलेंस के लिए। बाएं साइड में
डाव्या बाजूला पॅनक्रियाज आहे. पॅनक्रियाज इंसुलिन देता है और इंसुलिन की वजह से ही हमारे शरीर के एक एक सेल में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है. तो पैनक्रियाज ठीक रखना है तो एक तो कपालभाति कर ही रहे, पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट हाथ में ऐसा पॉइंट दबाइए. जिन्हें समस्या है उन्हें थोड़ा ज़्यादा दबाना चाहिए. उसी के ऊपर हार्ट का पॉइंट है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ में. अपना लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहाँ पर. फैटी लीवर नहीं होगा, लीवर श्रिंक नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आती है. पाचक रस बराबर निर्माण करेगा. अपनी सब्जी में पुदीने का रोजाना उपयोग करेंगे तो लीवर की शुद्धि होती रहेगी. हार्ट आईवीपी की समस्या है तो उन लोगों ने कपालभाति तो करना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे करना है, हल्का हल्का स्ट्रोक लगाना है. ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक कपालभाति नहीं करनी है. प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को कपालभाति नहीं करना है. मासिक धर्म में भी कपालभाति नहीं करनी है. बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया भी नहीं करनी. जिनको कोई समस्या नहीं वो झमाझम कर सकते हैं और अधिक फायदा उठा सकते हैं. संपूर्ण लंग्स की शुद्धि भी हो रही है. जो हम सांसें फोर्स से बाहर निकाल रहे हैं नाक से, तो हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के द्वारा बाहर नहीं निकला है वो कपालभाति से निकलेगा. पेट के सभी अंगों का अंकुंचन प्रसरण होगा तो उनके अंदर भी जो कचरा जमा हुआ है और ऑर्गन जाम हो चुके हैं, जाम होने के कारण कार्य में शिथिलता आई है या कभी कभी कार्य बंद हो जाता है, फिर बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है. ये संपूर्ण अंकुंचन प्रसरण के द्वारा संपूर्ण कचरा बाहर निकल आएगा. पेट का एक एक अंग अपनी मूल स्थिति में आएगा. पाचन का कार्य सही होगा, पाचन, शोषण और विसर्जन. फिर पेट साफ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. 1 मिनट के अंदर टॉयलेट से बाहर होना चाहिए. जब तक 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तब तक समझ लेना कि हम बीमार हैं. पाचन, शोषण और विसर्जन ये ठीक रहने से ही हम आरोग्य संपन्न रहेंगे,
शरीर में कोई किसी अंग में कोई बीमारी नहीं आएगी। घर में थोड़ा आधा आधा घंटा कपालभाति अवश्य करें। अलग अलग मुद्रा, अलग अलग प्रेशर पॉइंट। सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्त्राधार तक संपूर्ण शरीर में पाचन ठीक होने से और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन एक एक सेल तक पर्याप्त मात्रा में निरंतरता से पहुंचता रहेगा और एक एक सेल में हार्मोन्स की निर्मित पर्याप्त मात्रा में। गलत हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि गलत प्रोग्रामिंग किया ही नहीं भगवान ने। भगवान हमेशा जो भी बनाता है पूर्ण स्वरूप और पवित्र बनाता है। आज अखिल विश्व का मानव अपूर्ण अवस्था में चला गया और मजे की बात, मानव छोड़कर सभी जीव पूर्ण अवस्था में है, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंद के साथ। पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़ना है, बाहर ही रोकना है और जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और 3 बंद लगेंगे। अपनी हनुवटी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर पर लगेगा, थायराइड संबंधी के विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, अग्नि बढ़ेगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। तो कमर के नीचे पांव तक जो भी कार्य है वो कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगी। सभी प्रकार की कमियां दूर हो गई। शक्ति ऊर्ध्वगामी बनी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। अब अग्निसार करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। पूरा सांस अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट हल्का हल्का स्ट्रोक देंगे।
जिनको नहीं होता है वो कपालभाति करते हैं। अपना अपना करना है, यह कोई कंपल्सन नहीं है। ध्यान रहे, जो क्रिया हम ज़्यादा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वही क्रिया करते बैठिए। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि, शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ी है उनकी शुद्धि, बड़ी आसानी से। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। डीप ब्रीथ, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, साधारण क्रिया है। लेफ्ट से जैसे लेने की शुरुआत करनी है, लेफ्ट से छोड़कर ही बंद करना है। ध्यान रहे, रुकेंगे, विश्राम। अब करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। आइए, पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग। संपूर्ण शरीर का व्यायाम,
एक क्रिया से। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में। डीप ब्रीदिंग। थोड़ी गति देकर करो, 10-15 बार। चेहरा उल्टी दिशा में, लंबा लंबा सांस लेना। कमर बलवान होगी, कमर दर्द कभी नहीं होगा। हिप ज्वाइंट शक्तिशाली बने रहेंगे। अब दोनों पाँव के पंजे में अंतर ले लो, 1.25 फुट का। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। डीप ब्रीदिंग। गति देकर करो। रुकेंगे। दोनों पाँव दोनों सामने फैलाई। अब तीसरा पोज मरकटासन का। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट पाँव 90 डिग्री उठाए। लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो और चेहरा उल्टी दिशा में। अब वापस आइए और पाँव नीचे। अब लेफ्ट पाँव उठाइए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो। पंजा जमीन पर ही रहेगा, पाँव नीचे लेके जाना है, चेहरा उल्टी दिशा में। डीप ब्रीदिंग। वापस आए। अब थोड़ा गति देकर करो। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पाँव फोल्ड करिए, एरिया पकड़ कर सांस भरते हुए ऊपर उठना है। थोड़ा सा रुकना है, पेट छाती की तरफ खींच के रखना है। डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो।
रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो। आगे पीछे, लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना है। पेट के बल, मकर आसन। दोनों कोहनियां मिलाई और दौड़ना शुरू करो। विश्राम। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, तो हनवटी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। गति देखकर करो। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहेगा। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम होगा। न हार्ट की समस्या आएगी, न लंग्स की समस्या आएगी। थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। विश्राम। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। पेट साफ करने के लिए अलग चूर्ण की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। अपने अपनी मर्यादा में रोकना है। पहले नीचे गया कोई समस्या नहीं है। अब गति देकर करो। कोहनियां हर बार सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। रुकेंगे, पहले से रुके हुए। धनुरासन करेंगे। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। रोल भी कर सकते हैं।
आराम से। मूल स्थिति में आकर भी रोल कर सकते, पेट पर रोल कर सकते, ऐसा रोल कर सकते हैं। पेट ही महत्वपूर्ण है अपना। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाएंगे। ओम शांति।